हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज आपकी सेकंड क्लास होने वाली टॉपिक वाई पे। फर्स्ट क्लास मैंने आपको करवा दी, इसमें फिल्म फेयर वाले यानी फिल्म से रिलेटेड जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो मैंने आपको करवाए थे। आज का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेना हमारा एक मकसद था, क्योंकि डेली करंट अफेयर आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज भी आपको करवाना क्योंकि डिमांड थी, तो इसलिए हमने टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। तो आज का टॉपिक देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। अकादमी पुरस्कार के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्कर पुरस्कार है इसको अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकादमी पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार को जाना जाता है, ठीक है। अकादमी कह सकते हैं, अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकादमी हिंदी में कहा जाता है, अकेडमी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठान सम्मान, यानी सबसे जो प्रतिष्ठित जो सम्मान है वो फिल्मी दुनिया का सबसे ऑस्कर पुरस्कार को माना गया है, ठीक है। और पहली बार कब इसको प्रदान किया गया था, तो पहली बार दिया गया था 16 मई 1929 को प्रदान किया गया था, यानी इसकी शुरुआत भी तभी हुई थी, ठीक है, 16 मई 1929 को, ठीक है। पहली बार ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी और पहली बार दिया भी गया था, ठीक है। अकादमी पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार 2000, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ये, इसके बाद दे रहेगा किसके द्वारा दिया जाता है, यानी ऑस्कर जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस नाम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी, 16 मई 1929 को, ठीक है। इस बात का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि भारत के लिए ऑस्कर, यानी भारत के लिए सबसे पहले किसे मिला था, यानी किसे मिला था ऑस्कर पुरस्कार, तो इसको दिया गया था 1983 में मानो अथैया ने जीता था गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन का मतलब होता है कि गांधी जो कपड़े पहने गए थे ना उस फिल्म में उनके लिए, ठीक है। यानी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में बानो अथैया ने जीता था भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था भारत की ओर से, तो भारत में दिया गया था 1983 में बानो अथैया ने जीता था, ठीक है। आगे चलते हैं किस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ऑस्कार में नॉमिनेट होने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। मदर इंडिया हो जाएगी जो 1957 में, ठीक है। और इसके निर्देशक कौन थे, महबूब खान, ठीक है। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म तो मदर इंडिया हो जाएगी 1957 और निर्देशक कौन थे, महबूब खान, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण था, ये यानी कौन सा नंबर का था, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95, ठीक है, यानी 95 नंबर का ये ऑस्कर पुरस्कार है 2023 का, ठीक है। और शुरुआत कब की गई थी, 16 मई 1929 को, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना होगा, ठीक है। और सबसे पहले किसे दिया गया था, भारत की ओर से किसे दिया गया था, बानो अथैया ने जीता था, ठीक है। गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम कपड़े के डिजाइन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, स्थान यानी कौन सी, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग यानी किसे मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नटू नटू को दिया गया है, ठीक है। कंपोजर कौन थे, MM गिरवान, लेखक कौन थे, चंद्र बोस, और फिल्म कौन सी थी, तो फिल्म हो जाएगी RRR, ठीक है। और डायरेक्टर कौन थे, SS राजामौली, ठीक है। और गायक कौन थे, तो गायक हो जाएंगे इसमें दो, राहुल हो जाएगा एक तो, और काल भैरू, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इन पॉइंटों को तो आपको याद रखना है कि जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था सबसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा हो जाएगा, नटू नटू हो जाएगी जो RRR फिल्म का सॉन्ग है, ठीक है। कंपोजर कौन हो जाएगा, MM गिरवान हो जाएंगे, लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए RR जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर कौन थे, तो SS राजमौली हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और गायक कौन हो जाएंगे, राहुल शिल्पकुंज और काल भैरू, ठीक है। इनको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे देखिए ये आपके वॉलपेपर देखिए नटू नटू का, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म,
सबसे सबसे डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? द एलिफेंट विथ पेपर, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। निर्देशक कौन थे? कार्तिक गुंजा लिवस, ठीक है। और निर्माता कौन थे इसके, यानी प्रोड्यूसर बोलते हैं उसको, गुनित मोंगा और अंचन जैन को, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। सबसे बेस्ट फिल्म, यानी बेस्ट फिल्म कौन सी थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी सबसे बेस्ट फिल्म रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। सबसे जो बेस्ट फिल्म का आविष्कार किसे मिला है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे? डेनियल। डेनियल का नाम आपको याद रखना, दो डायरेक्टर बताए गए इसमें। डेनियल आपको याद रखना, डेनियल किवान और डेनियल स्क्रेंटिक, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और सबसे जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ना, वो भी इन्हीं को मिला है, ठीक है, डेनियल को, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रदान करने के लिए आमंत्रण किसे किया गया? यानी जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 दिया गया था, उसे किसके द्वारा दिया गया था, यानी किसे बुलाया गया था? दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, ठीक है, आमंत्रण करने के लिए, ठीक है, देने के लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस बात को, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जा रहा है आज, आपको ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर कौन थे? बेस्ट एक्टर हो जाएंगे बर्डन फेजर। कौन सी मूवी हो जाएगी? द वहल, ठीक है। और बेस्ट जो अभिनेत्री यानी एक्टर्स कौन सी हो जाएगी? तो एक्टर्स हो जाएंगे इसमें मैसल होए, किस फिल्म के लिए? द एवरीथिंग एवरीवेयर आर्ट एंड वंस, ठीक है। ये फिल्म इंपॉर्टेंट, इसको नाम याद रखना, ठीक है। आपको लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन लंबा चौड़ा काम किया है इसने, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा? डेनियल हो जाएंगे। जो बेस्ट एक्टर, जो फिल्म थी जो बेस्ट फिल्म होती है, उसका जो डायरेक्टर होता है उसी को तो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा ये डेनियल स्क्रेंटिक और डेनियल किवान, ठीक है। फिल्म का नाम आपको याद रखना है, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। सबसे बेस्ट फिल्म, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो जाएगी। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म यानी इंटरनेशनल वाली, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे अंतर्राष्ट्रीय जो फीचर फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, इसको नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेट फीचर फिल्म। एनिमेट का मतलब होता है कि इसमें कार्टून वाली जो फिल्म होती है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनोचोपिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन छोटा कार्टून छोटे छोटे होते हैं, नाम भी छोटा सा आएगा, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर। जो पोशाक डिजाइनर कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले भारत की तरफ से किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था ना, कॉस्ट्यूम डिजाइन वाला पुरस्कार, वो पुरस्कार इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ पोशाक का डिजाइन का रूई ई क्वांटन को। जो फिल्म हो जाएगी ब्लैक पैथर को, ठीक है, कौन सी फिल्म के लिए? ब्लैक पैथर के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइन वाला, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के हुई किवान, यानी सर्वश्रेष्ठ जो सहायकता का जो अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है, यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के हुई किवान हो जाएंगे। और अभिनेत्री कौन हो जाएगी? जेमली कैटर्स, ठीक है, जेमली कैटर्स, ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो किस्से मैंने अभी आपको पीछे करवाए हैं वो किससे लिए कुछ, उनको आप देख लीजिए। 2023 में किस फिल्म को सबसे ज़्यादा ऑस्कार नॉमिनेशन किया गया है, ठीक है, यानी कुल 11 बार किया गया था। कौन सी फिल्म हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी करवाए हैं सभी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिल्म हो जाएगी कार्टून वाली, जिसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है इसे, और ये हो जाएगी बेस्ट फिल्म जिसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, वंस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। 2023 में किस फिल्म को सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कुल 7 बार, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको करवाए वही है, उनको एक बार फिर से देख लीजिए। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता की सूची। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी हो जाएगी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, ठीक है। इसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैसल हो जाएंगी, जो एवरीथिंग
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएंगे, फिल्म का नाम याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेवन हो जाएंगे, ठीक है, फिल्म एक नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसका ध्यान आपको रखना, बेस्ट फिल्म है और आपसे पूछा ही जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो आविष्कार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करवा दिए, और सभी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आपको ध्यान से देखना होगा। एक बार और देख लीजिए, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। कल का टॉपिक मैं आज आशा करता हूँ वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा, और आज का जो टॉपिक है वो भी आपको समझ में आ गया। अगर कोई वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है, आवाज़ में कोई कमी नज़र आती है, या मेरे समझाने में कोई कमी नज़र आती है, या वीडियो की क्वालिटी में कोई कुछ भी कमी नज़र आती है आपको, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, जिसमें मैं सुधार कर सकूं और आपके लिए उपलब्ध करवा सकूं। ये काम इसलिए कर रहा हूं कि यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर बहुत ही कम पढ़ाते हैं, ठीक है। डेली वाइज आपको बहुत चैनल मिलेंगे, डेली वाइज आपको करंट पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं, ठीक है, हज़ारों चैनल है, लेकिन टॉपिक वाइज बहुत कम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज मैंने भी सोचा है कि मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवा सकूँ, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज करंट एक करवाना एक अपने आप में टास्क होता है, क्योंकि डेली तब उठा के करवा देते हैं। टॉपिक वाइज तो टॉपिक ढूंढना पड़ता है, उसके बाद पूरा वीडियो रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और सभी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और डेली करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी के भी मैं आपको करवा रहा हूँ, और क्या क्या करवाऊँ, स्ट्रेटेजी के भी आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, डेली करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ, डेली टॉपिक वाले करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ आपको। इन सभी आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और प्यारे साथियों को भी शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। हमें और जुनून आता है कि हम भी और अच्छा करें, लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं देते, तो हम अपने आप ही शांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्ज़ाम में आप किसी के एग्ज़ाम देते हो, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप अपने आप ही बूस्ट होने लग जाते हो, लेकिन आप उसमें धीमे हो जाते हो तो आपको डाउन हो जाते हैं। वैसा ही हमें, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। नया चैनल है लेकिन आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद, ठीक है।